हेलो गाइस, अगर तुम भी YouTube पर काम कर रहे हो और आपकी भी YouTube की वीडियो इस कैटेगरी में आ गई तो समझ लो आपका मोनेटाइजेशन गया। 2026 में ना YouTube ने क्वाइटली 10 ऐसी कैटेगरी को किल कर दिया है जो 90% क्रिएटर्स को पता ही नहीं है भाई। और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना, क्योंकि हो सकता है शायद आपकी कैटेगरी जिस पर आप वीडियो बना रहे हो वो भी डेंजर जोन में आ रहा हो। तो प्लीज ध्यान से समझ लेना और अगर कोई मिस्टेक कर रहे हो तो उसको खत्म भी कर लेना, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको फुल सॉल्यूशन भी देकर जाऊंगा कि क्या आपकी वीडियो में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके YouTube चैनल पर क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्लीज गाइस बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नमस्कार दोस्तों, और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रीयूज कंटेंट पॉलिसी 2026 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे क्रिएटर्स का ना चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है, या जिनका मोनेटाइजेशन है उनका मोनेटाइजेशन रिमूव हो रहा है। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा 10 ऐसी कैटेगरी, वो भी एग्जाम्पल के साथ, और एंड में मैं आपको सॉल्यूशन भी देकर जाऊंगा जो रीयूज कंटेंट पॉलिसी में आ गई है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रीयूज कंटेंट होता क्या है। ठीक है, तो मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर ले जाकर समझाता हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकली प्रेजेंटेशन देकर कि क्या रीयूज कंटेंट होता है। देखिए ध्यान से देखना गाइस, और एक एक चीज को समझते चलना, और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो इसलिए। ठीक है, तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए रीयूज कंटेंट क्या होता है। सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि रीयूज कंटेंट होता क्या है, जिसमें क्रिएटर का मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन नहीं होता, सिर्फ क्लिप्स, स्लाइड्स या एआई वॉइस को यूज करते हैं। तो देखिए गाइज, अपना कंट्रीब्यूशन अपनी वीडियो के अंदर जरूर डालिए, क्योंकि अगर आप अपना कंट्रीब्यूशन नहीं डालते ना तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका चैनल डिमोनेटाइज होने की कगार पर आ जाएगा और रीयूज कंटेंट पॉलिसी में भी आ जाएगा। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कैटेगरी नंबर 1, मोटिवेशनल रील्स। देखिए मोटिवेशनल रील्स में लोग क्या करते हैं, देखिए क्या करते हैं, सेम स्पीचेस, सबटाइटल प्लस म्यूजिक, ओरिजिनल वैल्यू मिसिंग करते हैं। देखिए अगर आप कोई मोटिवेशनल रील्स को डाउनलोड कर रहे हो, कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो उसके अंदर अपना एफर्ट आपने नहीं लगाया तो कहीं ना कहीं आपको रीयूज कंटेंट पॉलिसी मिल जाएगी। तो गाइज प्लीज इस चीज से भी जरूर बचिएगा। अगर आप मोटिवेशनल रील्स को रीअपलोड कर रहे हो यूज करके, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर अपने कुछ एफर्ट डालिए, कुछ एडिटिंग कीजिए, कुछ चेंजेस उसके अंदर कीजिए, वॉइस ओवर कीजिए, कमेंट्री कीजिए, व्हाटएवर जो भी आपको उसके अंदर चेंजेस करना है, एटलीस्ट 60% चेंजेस अपने वीडियो के अंदर कीजिए, तब उसको अपलोड कीजिए, तब आप बच सकते हो गाइस। एंड सेकंड कैटेगरी जो होती है वो होती है फैक्ट चैनल एआई वॉइस। जैसे देखिए सेम फैक्ट सेम फॉर्मेट, सिर्फ एआई वॉइस ऐड करना इनफ नहीं होता। अभी मैंने आपसे बात की है कि अगर आप फैक्ट चैनल की बात करते हो, एआई वॉइस को सिर्फ ऐड करते हो, तो सिर्फ वही ऐड करना इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस। अगर आपने उसके अंदर कुछ और एडवांस एडिटिंग नहीं की है तो वो भी आपकी रीयूज कंटेंट पॉलिसी में आ जाएगी, तो इसे भी अवॉइड जरूर करना। एंड थर्ड कैटेगरी जो है वो है मूवी एक्सप्लेनेशन। देखिए आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर बहुत सारे लोग मूवी को एक्सप्लेन करते हैं, है ना। अब एक्सप्लेन करने में क्या होता है, वो गलतियां क्या करते हैं, सिर्फ क्लिप ले लेते हैं, नो एनालिसिस करते हैं, नो पर्सनल ओपिनियन देते हैं। देखिए अगर आप मूवी क्लिप्स को यूज कर रहे हो, मूवी का एक्सप्लेनेशन दे रहे हो मूवी की, तो उसके अंदर सिर्फ क्लिप को यूज मत करो, ना ही उसका एनालिसिस कर रहे हो आप, और ना ही आप कोई पर्सनल ओपिनियन दे रहे हो। तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस कीजिए। यानी कि मान के चलो कोई मूवी आ रही है और उसकी आपने क्लिप यूज की, उसकी क्लिप आप 2 से 3 सेकंड की यूज करो, देन फिर कट दो, फिर यूज करो, फिर कट दो, फिर यूज करो, फिर कट दो। इस तरीके से हर 3 सेकंड के बाद कट देते चलो और अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेशन उसके अंदर ऐड करते चलो, है ना। यानी कि जो भी आपको अपनी मूवी के अंदर जो भी आपने क्लिप यूज किया है उसको किस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर आप नहीं करोगे तब भी आप रीयूज कंटेंट पॉलिसी के अंदर आ जाओ। एंड फोर्थ कैटेगरी जो है वो है शायरी कोट्स। देखिए क्या करते हैं लोग, पिंटरेस्ट से कोट्स ले लेते हैं, एआई वॉइस कर लेते हैं और स्टॉप वीडियो को उठा लेते हैं। तो गाइज ये भी इनफ नहीं है। आप लेते हो, ठीक है, एआई टूल्स का यूज करते हो, एआई टूल्स का यूज करने का मतलब ये नहीं है कि आप सारा काम एआई पर ही छोड़ दो। उसके अंदर अपने कुछ एफर्ट्स डालिए, उसके अंदर एडिटिंग कीजिए, उसके अंदर वॉइस ओवर कीजिए, खुद से खुद कुछ चेंज करने की कोशिश कीजिए, तभी आप अपने YouTube चैनल को बचा सकते हो और वो आपका रीयूज कंटेंट पॉलिसी के अंदर नहीं आएगा। एंड फिफ्थ कैटेगरी जो है वो है गेमिंग नो कमेंट्री। ठीक है,
अगर आप गेमिंग यूज कर रहे हो, सिर्फ गेमिंग का चैनल यूज कर रहे हो और उसके अंदर कुछ अपने ओपिनियन नहीं दे रहे हो, तब भी आप रीयूज कंटेंट पॉलिसी के अंडर आ जाओगे। कैसे आ जाओगे? जैसे मान के चलो आपके गेम का ग्राफिक्स यूज कर रहे हो, वो गेम के ग्राफिक्स तो सेम ही आते हैं ना, सेम उसी लेवल पर भी कोई बंदा जा सकता है, तो वो ग्राफिक्स जो है रीयूज कंटेंट पॉलिसी को फॉलो कर लेगा, क्योंकि उसमें आपने अपनी वॉइस ओवर अगर आप उसमें कमेंट्री कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली आपको एक चेंजेस देखने को मिलेगा। आप देखिए क्या करते हो, गेम प्ले ओनली करते हैं लोग, नो रिएक्शन नो एक्सप्लेनेशन। तो मैं आपको बता दूं कि गेम प्ले करना ही काफी नहीं होता, उसके अंदर रिएक्शन दो, उसके अंदर एक्सप्लेनेशन भी दो, ठीक है, तभी आप अपने चैनल को बचा पाओगे। एंड कैटेगरी नंबर 6 जिसका नाम है न्यूज री अपलोड करना। ठीक है, देखिए लोग क्या करते हैं, टीवी क्लिप्स को यूज कर लेते हैं, नो पर्सनल एनालिसिस करते हैं, ठीक है, सिर्फ हेडलाइंस को यूज करते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप सिंपल से तरीके में कि टीवी क्लिप्स को यूज किया बट उसके अंदर पर्सनल एनालिसिस को ऐड करो, है ना, सिर्फ हेडलाइन से काम नहीं चलेगा, उसके अंदर कुछ और मसाला अपनी तरफ से ऐड करके टेक्स्ट की फॉर्मेट में रख दो, एआई से स्क्रिप्ट करा के वॉइस नरेशन करके कर दो, तब भी आप अपने चैनल को बचा सकते हो, वो भी आपका अंडर रीयूज कंटेंट के अंडर नहीं आएगा। ठीक है गाइस। एंड कैटेगरी नंबर 6 जो है पॉडकास्ट क्लिप्स। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, रणवीर का जो फॉरेन पॉडकास्ट के होते हैं, जैसे अगर होस्ट नहीं हो तो रीयूज कंटेंट पॉलिसी जरूर आएगा। ठीक है, इससे आप बच कैसे सकती हो, जैसे मान के चलो आपने कोई पॉडकास्ट क्लिप को यूज किया तो उसके अंदर अपना भी ओपिनियन उसके अंदर ऐड कर दो। मैंने आपको बताया हर 2 से 3 सेकंड के अंदर अपनी कुछ एडिटिंग उसके अंदर ऐड कर दीजिए, जिसके कारण आपका जो कंटेंट है वो रीयूज कंटेंट के अंदर नहीं आएगा। एंड कैटेगरी नंबर 8 की अगर मैं बात करूं, वो होता है स्टेटस शॉर्ट्स। देखिए जो शॉर्ट्स लगाते हैं, जैसे ट्रेंडिंग ऑडियो को यूज कर लिया, यहाँ पे देखो ट्रेंडिंग ऑडियो आ गया, ठीक है, सेम टेम्पलेट्स यूज कर लिए, नो क्रिएटर आइडेंटिटी है, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पर भी आप रीयूज कंटेंट पॉलिसी के अंदर आ जाओगे। तो आप क्या करते हो, मान के चलो आपने ट्रेंडिंग ऑडियो को तो यूज किया, ठीक है, उसके बाद आपने सेम टेम्पलेट्स भी यूज कर लिए। मैं आपको बता दूं कि उससे मिलते जुलते कंटेंट को यूज कीजिए, जैसे मान के चलो ऑडियो है, उसके अंदर कोई और ड्रम बीट्स ऐड कर दीजिए। आप सेम टेम्पलेट्स यूज कर रहे हो तो उस टेम्पलेट के अंदर और कुछ इफेक्ट ऐड कर दीजिए। एआई से सब कुछ करवा सकते हो आप, यार थोड़ा सा काम करो। ये नहीं कहता कि सारे का सारा काम आप करो, एआई के साथ मिलकर काम करो। अगर आप एआई के साथ मिलकर काम करते हो तो डेफिनेटली आप अपने चैनल को ग्रो भी कर सकते हो और बचा भी सकते हो। ठीक है, तो वो रील्स कंटेंट के अंदर नहीं आएगा। एंड कैटेगरी नंबर 9 जो है एआई स्लाइड शो। ठीक है, एआई इमेजेस, एआई वॉइस, लेजी कंटेंट वार्निंग। अब मैं आपको सिंपल तरीके में बता दूं, देखिए एआई का यूज करना, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया ना कि एआई कहता है कि यूज करो एआई का, बट एआई के ही ऊपर 100% काम को मत छोड़ो। ठीक है, एआई से आप 50% काम कराओ, 50% काम आप खुद कीजिए, तो आप अपने चैनल को बचा सकते हो। ठीक है, एआई का देखो यूट्यूब सिंपल से तरीके में बताता है कि एआई जो है वो क्रिएटर्स को प्रमोट करता है, लेजी क्रिएटर्स को प्रमोट नहीं करता। लेजी का मतलब क्या है कि आपने सारा काम एआई से करवा लिया, आपने क्या अपने एफर्ट डाले, तो अपने एफर्ट्स डालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कैटेगरी एआई स्लाइड शो का यूज कर रहे हो और लेजी कंटेंट वार्निंग, तो डेफिनेटली लेजी कंटेंट वार्निंग तो आपको मिलेगी, है ना, रीयूज कंटेंट की फॉर्म में। कैटेगरी नंबर 10 की अगर मैं आपसे डिस्कशन करूं, वो होता है कंपाइलेशन चैनल। देखो कंपाइलेशन चैनल कैसे, जैसे टॉप 10 क्लिप्स को उठा लेना, नो नरेशन, नो ओरिजिनलिटी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने टॉप 10 क्लिप्स उठाई हैं तो उसके अंदर नरेशन करो, उसके अंदर ओरिजिनलिटी लेकर आओ। यार ओरिजिनलिटी कैसे ला सकते हो वो टोटली डिपेंड आपके ऊपर करता है, क्योंकि आप किस कैटेगरी में काम कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस तरीके से अपने चैनल को बचा भी सकते हो, मैं आपको साथ साथ बिल्कुल इसके एक्सप्लेनेशन भी देता चल रहा हूँ कि आप किस तरीके से अपने चैनल को बचा सकते हो। ठीक है, तो आप इसके अंदर नरेशन करो, नरेट करो, अपनी स्क्रिप्ट को एआई से करवा लो, कोई बात नहीं है, बट आप उसके अंदर एफर्ट दीजिए, क्लिप्स का, टेक्स्ट का, ग्राफिक्स का, एडिटिंग का, वो सब कुछ इफेक्ट अपनी तरफ से कुछ भी दीजिए, तब आप अपने चैनल को बचा सकते हो। और रियलिटी चेक की अगर मैं आपसे बात करूं ना, तो YouTube फेसलेस के अगेंस्ट है, लेजी कंटेंट के अगेंस्ट नहीं है। ठीक है, YouTube फेसलेस के मतलब क्या होता है कि देखिए आपने कुछ एफर्ट डाले ही नहीं। जो YouTube होता है ना, वो 0 एफर्ट को प्रमोट नहीं करता, वो कुछ ना कुछ एफर्ट अगर क्रिएटर ने किए हैं तभी यूट्यूबर आपकी वीडियो को
और YouTube जो है वो आपकी वीडियो को प्रमोट भी करेगा और रीयूज कंटेंट पॉलिसी के अंदर भी नहीं आने देगा। तो गाइज प्लीज डू सम वर्क यार, अगर पैसा कमाना है तो थोड़ा काम तो करना पड़ेगा। अब बात आती है कि आप अपने चैनल को सेव कैसे कर सकते हो। देखिए, आप एक्सप्लेनेशन करो, ओपिनियन दो, फॉर्मेट ब्रेक करो, ये तीनों चीजों को फॉलो करो तो आप अपने चैनल को बचा सकते हो सिंपल एंड सेफ तरीके से। एंड फाइनल वार्निंग की अगर मैं आपसे बात करूं ना, तो आप अगर ये काम करते हो, मान के चलो आप एआई से ही सारा काम करवा रहे हो, तो व्यू तो आ सकते हैं बट आपका चैनल कहीं ना कहीं रिस्क में आ सकता है क्योंकि रीयूज कंटेंट आपका आ सकता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना तो गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मैं आपको इसी तरीके की इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ डे बाय डे। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप क्रिएटिंग, कीप एक्सपेरिमेंटिंग गाइज, जहां हम डिस्कस करते रहते हैं एआई और यूट्यूब टिप्स के बारे में। तो गाइज प्लीज फॉलो करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को ज्यादा से ज्यादा।